सड़ी वाली गर्मी पड़ने वाली है। यहाँ फंस के बैठ गए हैं। ऋषिकेश में इतनी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, रात को दरवाजे खोलने पड़े, पसीने आ रहे थे। देखिए बच्चे कैसे जैसे ना जनवरी में अप्रैल के मज़े ले रहे हैं और लोग छुप के छाया में बैठे हैं। आप देखो, ये देखिए, ये आज 29 जनवरी है और ऋषिकेश में इतनी गर्मी है। एकदम से इसके ताज़ा करंट सिचुएशन जो बता रही हूँ ऋषिकेश की, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, कपड़े कैसे लाएं और मौसम कैसा है या कैसा मतलब वेदर है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। दोपहर के बजे हैं 3:10, दोपहर ही बोलूँगी दोपहर ही है क्योंकि गर्मी मतलब दोपहर ही है, सॉरी। तो 3:10 बजे हैं, तो राम राम कर लेती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ ऋषिकेश में बैठ के मार्च की गर्मियों जैसा आनंद ले रहे होंगे। आप बोलोगे भाभी जी मार्च की गर्मियों जैसा 24 डिग्री टेम्परेचर है। कल एक दो तो फ़ोन आए मेरे पास कि टेम्परेचर कैसा है, कपड़े कैसे लाएं, बर्फ़ पड़ती है क्या। बर्फ़ की सुन के तो मेरे को और भी ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ना ये लगता था, पहले भी जब हमने चैनल बनाया था तभी भी लोग बोलते थे कि ऋषिकेश में स्नोफॉल होती है कि नहीं होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ऋषिकेश में स्नोफॉल नहीं होती है। अब मैं गोपेश्वर गई थी, गोपेश्वर यहाँ से 210 है, तो वहीं स्नोफॉल नहीं होती है 210 किलोमीटर पे जाके, तो यहाँ तो बहुत दूर की बात है। गोपेश्वर में होती होगी, 5-6 साल पहले कह रहे थे कि 2019 में शायद बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी, क्योंकि पहाड़ देख के ना हमने स्वामी जी से पूछा था, मैंने कहा यहाँ पहाड़ अब तो पता चलने लगा है कि ये मिट्टी के पहाड़ लग रहे हैं, तो ये ग्लेशियर कभी रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि 2019 में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी वहाँ पे और उससे पहले होती थी। धीरे धीरे देखिए आप कितना पीछे चलते जा रहे हैं कि वहाँ भी अभी नहीं होने लगी है। मसूरी का हाल आप देख रहे हैं। और हमारे एक भैया हैं जो ग्रुप में, वो 1947 में पाकिस्तान से इधर आए थे, तब वो देहरादून शिफ्ट हुए थे। तब उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे देहरादून में स्नोफॉल होती थी उस टाइम पे 1947 में, 75 साल पहले। तो अब आप देख लीजिए, 75-76 साल हो गए, अब आप देख लीजिए कि इस टाइम वहाँ पे भी नहीं हो रही है, कितना चेंज आया है। तो ऋषिकेश में तब भी नहीं होती थी और अब भी नहीं होती है। ऋषिकेश में बारिश और स्नोफॉल नहीं होती है बिल्कुल भी। अब तो खैर इस बार तो उत्तराखंड में ही बहुत ज़्यादा मतलब हुई नहीं है स्नोफॉल कहीं भी, तो बाकी तो दूर की बात है। चोपता में अभी थोड़ी बहुत हुई है, मेल्ट हो रही है। ओली में थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। मैं अभी रिसेंटली हमारा ग्रुप जो भैया लेके गए हैं, क्या कहते हैं, विजय भैया, ब्रह्मताल गया हुआ है, तो मैंने कैंसिल कर दिया था कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगी, धंस जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है, वहाँ भी ज़्यादा स्नोफॉल दिखने को नहीं मिल रही है। आराम से लोग चल रहे हैं उस पर और सिग्नल भी आ रहे हैं, तो हमें फ़ोटो करंटली मिलती जा रही है वहाँ की। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ट्रैक बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा शायद बहुत ज़्यादा होने वाली है, पर वहाँ भी नहीं है। अब सेकंड क्या क्वेश्चन था कि कपड़े कैसे लाएं। तो कपड़े आप देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े ना लाएं। मैंने ये एक पतली सी, इस टाइम मैंने ये अपनी जो आप पहने रहती थी, एक हल्की सिंगल पहन रखी है ये, और कैप ले रखी है ताकि क्योंकि धूप ना लगे। अब तो थोड़ी सी छाया आती जा रही है, इधर की साइड में बैठी ऐसे थी कि एकदम छाया आ जाएगी। और ये मैं जब कानाताल गई थी, कानाताल में यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ थोड़ी गंगा जी है तो हवा चल जाती है, लेकिन कानाताल में तो बहुत बुरा हाल था। अगर वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई और हवा नहीं चली शाम के टाइम में, हवा से थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, अदरवाइज़ वहाँ तो बहुत गर्मी है। और यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी है। आसपास में, ऋषिकेश के आसपास कहीं भी मौसम वैसा नहीं है, मतलब आपको ऐसा मोटी मोटी जैकेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग बहुत हल्के हल्के कपड़े ला रहे हैं और कुछ तो आधी बाजू में घूम रहे हैं। कुछ मेरे पीछे देखिए अभी कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं,
कोई बुज़ुर्ग होंगे ना, उन्होंने थोड़े से मोटे कपड़े पहने होंगे, जो ज़्यादा ही बुज़ुर्ग हैं, नहीं तो सब हल्के फुल्के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। क्योंकि ना बहुत सारे कल अंकल जी आए, उन्होंने बोला कि, और मैंने 26 जनवरी की परेड देखी थी, 26 जनवरी की परेड में इतनी धुंध दिखाई थी दिल्ली में, मतलब बुरा हाल था, ठंड थी वहाँ पे काफ़ी। तो ऐसी ठंड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर 24 डिग्री है इस टाइम, 3:15 बज गए हैं अब तो, हाँ 3:15 बज गए हैं, तो 24 डिग्री टेम्परेचर है। आप आ सकते हैं आराम से। और देखिए मेरे रहते रहते यहाँ पे छाया भी हो गई है। कनाडा से भी फ़ोन आए थे कि मार्च उनको फ़ेब में आना है और कैसे कपड़े लेके आएँ। तो मैंने बोला आपके वहाँ तो ज़्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ तो बहुत हल्की फुल्की। अगर मैं अभी इनर पहन लूँगी ना तो मुझे वाकई ही बहुत सर्दी वो मतलब गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे। आप लोगों के उससे ही देख सकते हैं। और मैं इस टाइम जल भी लूँगी ना, तो ये देखो सब आधी बाजू में। कूड़ा तो आप एज़ यूजुअल देख रहे हैं मेरे सामने। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, पूरी अभी देखते देखते जल छोड़ा गया है पीछे से, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म पे था नहीं, अब यहाँ पे आ गया है। तो जो यहाँ पे किसी ने खाया होगा चिप्स वगैरह, वो सब यहाँ पे फेंक दिया है। तो हम सब ऐसे ही करते हैं, क्या करें हम बताओ। लोगों को शर्म ही नहीं आती है कि सारा सारा एकदम गंगा जी में बहाव आएगा और सब का सब भर के यहाँ से चले जाएंगे। अब ये जो होता है ना, ये होता है असली पोल्यूशन। हम बाद में ज्ञान देने वाले सारे बन जाते हैं कि वाटर पोल्यूशन और ये सब कैसे दूर करें, हैं? लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम देखते नहीं हैं। कितना सारा गंद फेंका हुआ है, बड़ा दुख और रोना आता है सच में देख के। एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, कम से कम नदी समझ लो भैया कि भाई ये हम सब मेरे ख्याल से ना 50 से ज़्यादा % हम गंगा जी पे निर्भर हैं। ये बंगाल तक जाती है और क्या हालात कर रखे हैं हमने इनके। 2 मिनट भी नहीं लगे इसको फेंकने में ना, कि 2 क्या 1 मिनट भी नहीं लगा इस गंद को फेंकने में, कि आप उठा के। और इतना कचरा था, देखो कितना नुकसान पहुंचाता है नदियों को। थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैं थोड़ा इधर आके बैठ गई, बिल्कुल गंगा जी के पास। पहले हमारे यहाँ पे ना होली तक में भी पंखे नहीं चलते थे। और ठंडा, लास्ट ईयर भी जैसे बच्चे खेल रहे थे तो ठंड लग रही थी। और उससे लास्ट तो शर्मा जी, मतलब जब तबीयत ख़राब थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत हालात, सर्दी लग रही थी अच्छी खासी। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि होली आते आते मार्च में अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी हो रखी है तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। क्योंकि इस साल ना जितनी पड़ी नहीं है सर्दी। लोग कह रहे थे कि किसी ने मेरे को, फिर मैं बार बार बोलूँगी, किसी ने बोला था कि प्लेन में क्या होगा। किसी ने बोला था कि आप क्या कहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लेन में रहते हो। मैंने कहा मैडम बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ग्लेशियर, अगर इस बार स्नोफॉल नहीं हुई है तो वो उस पानी पे ही दिल्ली NCR प्लेन के लोग निर्भर रहते हैं। हमें तो जैसे तैसे करके मिल जाएगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल पास ही रहते हैं। लेकिन जो लोग प्लेन में रहते हैं, निर्भर होते हैं, तो उनको कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सड़ी वाली गर्मी पड़ने वाली है। हो सकता है कि फ़ेब में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो होती है, उसके बाद गर्मी आती है। बट अभी बहुत बुरे हालात हैं, सड़ी हुई गर्मी है, बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है। और आपको आना है तो आप आ सकते हैं, कम कपड़ों में आपका काम चल जाएगा। हमारी दीदी है शांतला जी, साउथ इंडियन है, आप देखिए हाफ स्लीव्स में, अभी वो उन्होंने मेरे को देखा नहीं है, अगर वो देखेंगी तो ये देखिए हाफ स्लीव्स में है। और मेरा मन कर रहा है कि गंगा जी में डुबकी मारने का, कि मैं डुबकी मार जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि सभी डुबकी मार रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो मेरा मन खुद ही कर रहा है। और गर्मी सच में वाकई बहुत गर्मी है। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरा यहाँ बैठे बैठे स्नान करने का मन कराया। और मैं जा रही हूँ गंगा जी में स्नान करने। बम बम बोला।
बहुत गर्मी है, सच में बहुत गर्मी है। और आज मैं नहा ही लेती हूँ। गंगा मैया कह रही है रोज़ आती है पुत्री। देखना बिल्कुल भी ग्लेशियर का जो होता है ना, सच में बड़ा वो आ रहा है, बड़ा दुख भी हो रहा है कि क्या कहते हैं, इस टाइम पे एकदम हाथ सुन्न करने वाला जल होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों जैसी फीलिंग आ रही है, नहीं तो सुन्न कर देते हैं एकदम इस तरीके से। बहुत दिनों बाद मैंने कब किया था, चंद्र ग्रहण पड़ा था ना दिवाली के आसपास, चंद्र ग्रहण पड़ा था, तब मैं स्नान करके गई थी। उसके बाद मैंने स्नान नहीं किया, जबकि बड़ी शर्म की बात है, मैं पहले आए दिन स्नान करती थी। ऐसा मन कर रहा है यहीं बैठे रहो, इसी के अंदर ही गंगा जी में। इतना बड़ा पक्षी बगुला है, वाइट कलर का, वहाँ बैठा है पत्थर के ऊपर, दिखाती हूँ। वो देखिए, ओहो, आज तो बहुत आनंद आ गया सच में भैया। बिल्कुल भी गर्मियों के मज़े ले रहे हैं, आपके ऊपर भी छिड़काव हो जाएगा। लो, एक दिन और गई थी जब मेरी पजेब बह गई थी गंगा जी में। एक पजेब बही थी, एक डोली का ढक्कन, एक डोली, एक पजेब, चांदी की पजेब भी ले ली थी गंगा मैया ने। बहुत दिनों में आती हूँ ना, यहाँ फंस के बैठ गए हैं। गंगा जी आए और नहा के ना जाए। सबको नहाता देख के मेरा भी मन कर गया था नहाने का। कल भी ऐसे ही हुआ था आपके घर में। बहुत दिनों से ऐसे लग रहा था कि डुबकी मारनी चाहिए। एक्चुअली जनवरी में ना, दिसंबर में नहीं रही ऋषिकेश में, जनवरी भी ऐसे ही चला गया था कि 8 दिन वहाँ रह के आ गई, फिर बीच में थकान हो गई, फिर ऐसे ही रहा, तो यही चलता रहा। अब मन कर गया। देखो राफ्टिंग वाले भी आ रहे हैं सामने, ये देखो लुढ़क गए। अब ये ऐसे में पत्थरों में लगेगा तो क्या होगा। तुमने हर हर गंगे नहीं बोला होगा ना, हर हर गंगे नहीं बोला होगा, इसलिए गिर गई तुम। ये अपने आप बहता बहता पहुंच जाएगा उधर तक। अगर मैंने लिया तो मैं बह जाऊंगी इसके साथ। आप तो लोग गीले ही नहीं हुए, सूख गए। अरे चश्मा भी लगा रखा है राफ्टिंग में, स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। तो बेझिझक होके आइए। आज सोचा था बैठ के पूरा वीडियो बना दूंगी, पर कंट्रोल कर नहीं पाई क्योंकि कल भी झरने में उतरने का मन था, लेकिन वहाँ काई ज़्यादा थी और स्टिक नहीं थी मेरे पास, तो थोड़ा रिस्क नहीं लिया। ये हमारे पंडित जी हैं और वो सुनील भैया हैं, वो लगे रहते हैं। तो मैं ना अपने लिए बनाऊंगी, अपने लिए क्या, शाम को हम बनाएंगे दाल पालक। दाल पालक शाम के लिए मैंने उबाल दिया था, और दिया के लिए बनाया मैंने क्या कहते हैं पुलाव एक, क्योंकि ना रेनू मेरे को वो दे गई थी पोहा, और वो ही पोहा बहुत रहा मेरे लिए। उस पोहा के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। हमारे भाई साहब अभी कमेंट कर रहे हैं कि छोले भटूरे भेजूँ मैं दिल्ली से। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे इस डाइट के उस पर आ रहे हैं। मैंने सोचा था ये पूरा वीडियो ना मैं वहीं बैठ के बनाऊंगी, पर हो नहीं पाया क्योंकि एक तो गंगा जी को देख के मन तो कर ही रहा था इतने दिन से। ये सारे कपड़े ना मैं डेली अब मशीन में नहीं निचोड़ती हूँ, मैं हाथ से निचोड़ के, और मशीन का खर्चा भी बच रहा पता है। सर्दियों में जनवरी के सीज़न में सूखे हुए मिलेंगे। 3-4 दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा है, और कल तो भयानक गर्मी थी। इतनी मोटी मोटी पैंटें भी ना ये सब सूखी मिलती हैं। कोई ठंड से घबराने वाली बात नहीं है, आप आ सकते हैं और खूब गंगा स्नान कर सकते हैं। लड़कों का सुना है कि लड़के तो सर्दियों में नहाते ही नहीं है, शर्मा जी भी नहीं नहाते थे। तो खूब आके नहाइए, गर्मियों का सीज़न है, राफ्टिंग कर लेंगे लेकिन ऐसे नहीं नहाते, खूब इंजॉय कर सकते हैं आप। एक फूल उगा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको तोड़ने का बिल्कुल भी, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ये नीचे लटक रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि इसी में खिला रहे। कितना प्यारा लग रहा है ना खिला हुआ। गर्मा गर्म चाय के साथ बाल सुखाए जा रहे हैं, और बिल्कुल बेधड़क होके आ सकते हैं। गर्मी अच्छी खासी हो गई है, हमारा कपड़े फैले हुए दिख रहे हैं सारे के सारे। और अच्छी खासी गर्मी हो गई है, और देखिए हवा भी चल रही है, जितनी हवा चलेगी उतनी और धुंध छटेगी। तो कोई डरने की बात नहीं है, ना कोई बर्फ़ पड़ती है, ना कोई दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जनवरी में, बार बार मार्च याद आ रहा है, जनवरी में 29 जनवरी को हम
मार्च के मज़े ले रहे हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। देखो मैं प्लेट बचाने के लिए हाथ में बिस्किट ले आई, ऐसे करती हैं लेडीज़, मैं कौन सी उनसे अलग हूँ। हर हर गंगे, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।